ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो हम फिजिक्स की लेक्चर सीरीज कर रहे थे, उसमें एक लास्ट टॉपिक जो हमारा कल हमने देखा था सर्कुलर मोशन, उसको और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सर्कुलर मोशन का मैंने एग्जांपल बताया था, तो देखो एक बार हम वापस स्टार्ट करते हैं। जिसमें एग्जांपल आप एक रेक्टेंगल में मूव कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आप एक हेक्सागोनल में मूव करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक हेक्सागोनल में मूव कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपने, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, अगर आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से आप यूँ चले, उसके बाद आपने डायरेक्शन चेंज करी, तो एक बार आपने डायरेक्शन यहाँ चेंज करी, फिर आप यूँ गए और फिर आपने वापस डायरेक्शन चेंज करी, तो सेकंड टाइम आपने डायरेक्शन यहाँ चेंज करी और फिर आपने वापस डायरेक्शन चेंज करी थर्ड टाइम, ठीक है। और इस तरह से तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने डायरेक्शन चेंज करी, ठीक है। आप 4 डायरेक्शन चेंज करें। सिमिलरली यहाँ ये अगर इसमें देखें हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 बार आप डायरेक्शन यहाँ चेंज कर रहे हैं, 3 बार डायरेक्शन आप यहाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्या, आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, अब अपन सर्कुलर मोशन में चलते हैं। सबसे पहले कल थोड़ा बहुत मैंने हिंट दी थी, फिर एक बार और हम देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट। देखो इधर, so motion along of a particle along a circular path is circular motion if the body covers equal distance along the circumference of the circle in equal interval of time, the motion is said to be uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किए, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप एक सर्कल में ट्रैवल कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड आपकी रिमेन कांस्टेंट होगी। अब देखो ये समझो आप क्यों होगी और स्पीड कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी? अब ये देखो, आप सबसे पहले रेक्टेंगल में देखा हमने, यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, मैंने बोला ये 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड में, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपकी स्पीड क्या हुई? कांस्टेंट। देखिए स्पीड वेलोसिटी अभी प्रीवियस लेक्चर में समझाया, फिर वापस समझा रहा हूँ यहाँ पर भी वापस। स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी, आप देखते जाइए। सबसे पहले ये वे लेते हैं, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है आपकी? 10, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है आपकी? 10, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? ये मैं डायरेक्शन को अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो। ओके, डायरेक्शन क्या है आपकी? ये। आगे चलते हैं हम। अब हम चलते हैं इस दूसरे वे पे, इस वे पे आते हैं। ओके, रेड कलर आ गया वापस, जस्ट अ मिनट। अब इस वे पे आते हैं, तो स्पीड कितनी है? 10, वेलोसिटी कितनी है? 10, बट डायरेक्शन क्या है? ये, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं अब इस डायरेक्शन में। ये रहा, स्पीड कितनी है? 10, वेलोसिटी कितनी है? 10, बट डायरेक्शन क्या है? ये, ठीक है। सिमिलरली अगर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड वाले डायरेक्शन में, ये वाले पे, इस वाले हिस्से पे, स्पीड कितनी है? 10, वेलोसिटी कितनी है? 10, एक मिनट, यहाँ मार्कर, इधर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मार्कर चल नहीं रहा नीचे। 10, डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, देख रहे हैं आप। तो अब देखो, आप यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, स्पीड कितनी है? दोनों की 10 है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों 10 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि देखो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार डायरेक्शन इस तरफ है, एक बार डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एक बार इस तरफ है, एक बार ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन के चेंज होने के कारण आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर सेम डायरेक्शन है तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इसमें केवल मैग्नीट्यूड। दोनों सेम हो जाएंगे अगर आपने डायरेक्शन को हटा दिया, तो दोनों सेम हो जाएंगे अगर आपने डायरेक्शन को हटा दिया। प्रीवियस लेक्चर में देखा भी हमने, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर मोशन में आपने देखा क्या कि स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं है। स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल समझा। अब सिमिलरली आप हेक्सागोनल में समझिए, फिर अपन सर्कुलर पर चलेंगे। कितनी है? 2 3 4, चलिए ठीक है, हेक्सागोनल नहीं है ये, आप मान लीजिए। तो मैं हेक्सागोनल बना देता हूँ, मैं, एक मिनट रुकिए, वेट, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हेक्सागोनल हो गया आपका। तो वही स्पीड वेलोसिटी सेम मैं बोल रहा हूँ। स्पीड कितनी है आपकी? 10 है, सब जगह मैं मार्क करता हूँ 10 10 10 10 10 10।
देखिए आप स्पीड वेलोसिटी में वापस हम डिफरेंशिएट देखते हैं। सबसे पहले इस वे की बात कर लेते हैं। स्पीड कितनी है 10, वेलोसिटी कितनी है 10, लेकिन डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्पीड क्या है ये, सॉरी डायरेक्शन ये है, स्पीड कितनी है 10, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 10 और डायरेक्शन क्या है ये नीचे की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अब ये डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें स्पीड कितनी है सेम 10, वेलोसिटी कितनी है सेम 10, बट डायरेक्शन क्या है आपकी ये। आगे चलिए, आगे चलते हैं, तो देखिए अब ये है, तो सेम स्पीड 10, वेलोसिटी भी कितनी है 10, मैं यहाँ थोड़ा मार्क कर रहा हूँ 10, बट डायरेक्शन क्या है आपकी ऊपर की तरफ, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे ऊपर वाले में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है, जो सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस सेम स्पीड है, सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम स्पीड है, लेकिन क्या मैं इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता। क्यों, इसमें डायरेक्शन 10 में इस तरफ है, इस 10 में नीचे की तरफ है, इस 10 में इस तरफ है और इस 10 में ऊपर की तरफ है। तो डायरेक्शन सेम नहीं होने के कारण ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो होप ये क्लियर हुआ। अब आते हैं सर्कुलर मोशन पर फाइनली, जो कल आप इतना बोल रहे थे कि सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं होगा, तो उस पर आते हैं। देखिए तो देखिए पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा। तो देखिए आप यूनिफॉर्म मोशन बता चुका हूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। स्पीड तो क्या होती है कांस्टेंट रहती है रिमेन, बट डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होती है डायरेक्शन। चलो मैं बोल रहा था आपको डायरेक्शन चेंज होती है, अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल से बताया, केवल डायरेक्शन के चेंज होने के कारण वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, ठीक है। तो क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी आपकी चेंज करेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। अब देखिए आप कैसे नहीं होता, अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल में 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रही थी, हेक्सागोनल में 6 बार हो रही थी। अब सर्कल में बात करते हैं, आप ये सर्कल में जा रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, इस सर्कल के अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहां पर डायरेक्शन चेंज होगी। इनफाइनाइट पॉइंट्स, हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होगी, हर पॉइंट के ऊपर, जितने पॉइंट इस सर्कल में प्रेजेंट है उस हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होगी, समझ रहे हैं आप। और हर पॉइंट पर अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि मे भी स्पीड 10 हो बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होगा डायरेक्शन चेंज होती गई। जैसे एग्जांपल यहाँ डायरेक्शन ये, फिर डायरेक्शन ये, फिर डायरेक्शन ये, फिर डायरेक्शन ये, फिर डायरेक्शन ये, तो देख रहे हैं आप हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए क्या होगा डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसको आप यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे हम वेलोसिटी को, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। देखो आप, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने 10 मीटर ट्रेवल करा पहले ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। 10 मीटर पर ट्रैवल करा पहले ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, फिर हमने 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में किया, फिर आपने 10 मीटर सेम आपने वापस वेस्ट डायरेक्शन में किया, फिर आपने 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में वापस किया, फिर 10 मीटर आपने साउथ डायरेक्शन में किया, फिर 10 मीटर आपने क्या करा इस तरह से जिगजैग वे में ट्रैवल करा। ये क्या नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है क्या, या यूनिफॉर्म ग्राफ है क्या, आप इसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, कुछ नहीं बोल सकते आप इसको। ये पैटर्न ऑफ ग्राफ होते हैं, पैटर्न ऑफ ग्राफ, जिन्हें हम सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल बोलते हैं, जो 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, समझ रहे हैं आप। ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं होता। यूनिफॉर्म ग्राफ तो क्या होगा आपका सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा आपका इस तरह से जिगजैग लाइन, ये होगा। लेकिन क्या इस तरह, अब सोच के देखो ना, मैंने पहले एक कोई पर्सन है 10 किलोमीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पॉइंट था सेंटर पॉइंट, सेंटर से 10 किलोमीटर ईस्ट में गया। अब 10 किलोमीटर वो नॉर्थ में गया, ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया। अब वापस वो 10 किलोमीटर वेस्ट में आता है, तो वेस्ट में आएगा तो यहाँ पर आएगा। अब वो वापस 10 किलोमीटर वेस्ट में आता है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब 10 किलोमीटर वो कहाँ आता है साउथ में आता है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब वो 10 किलोमीटर वापस नीचे और साउथ में आता है तो वो यहाँ पहुँच जाता है। अब वो क्या होता है जिगजैग डायरेक्शन में चलता है और इस तरफ चलता है ट्रैवल, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। क्या ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ कुछ दिख रहा है ग्राफ ऐसा, ये पैटर्न ऑफ ग्राफ है। इन्हें हम क्या बोलते हैं पैटर्न ऑफ ग्राफ, जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो इसलिए कल जो बोल रहे थे ना कि सर फिर तो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है। आप देखो क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन में तो पर्टिकुलर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है।
ये तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए केवल, कि एक बार डायरेक्शन, एक बार यूं गया, एक बार यूं गया, एक बार यूं, इस तरह से केवल 4 बताए आपको। लेकिन सर्कुलर मोशन के ऊपर तो हर पॉइंट पे हो रही है, हर पॉइंट पर। तो सोचो कैसा ग्राफ बनेगा। उसको आप नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ तो क्या कुछ बोल ही नहीं सकते उस ग्राफ को। वो पैटर्न ऑफ ग्राफ्स होते हैं जिन्हें हम सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्सेस में पढ़ते हैं, जो 11th क्लास में आएंगे आपके। तो होप ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, देखते हैं लेक्चर के अंदर। तो देखो आपको सबसे पहले ये बात समझ में आई कि हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, केवल डायरेक्शन वैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, जबकि स्पीड क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको, क्या कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटिंग मोशन, एक्सीलरेशन मोशन है ये क्या है, एक्सीलरेशन मोशन। तो सर वेलोसिटी हम बताएंगे तो एक्सीलरेशन मोशन कैसे, देखो जस्ट एन एग्जांपल, एक पर्सन यहाँ खड़ा है बीच में, उसने एक स्टोन एक इस तरह से एक रस्सी में बांधा हुआ है, ठीक है, और वो इसको घुमा रहा है। ठीक है, आप देखना समझना आपको। तो देखो जस्ट एन एग्जांपल, अगर इस पॉइंट पर ये रस्सी टूटती है तो ये स्टोन यहाँ से यूं आया। अगर इस पॉइंट पर ये रस्सी टूट गई तो जस्ट एग्जांपल ये रस्सी यूं होगी, अब यहाँ टूटती है तो ये जैसे ये टूटेगी या जो पत्थर इसमें से निकलेगा तो ये स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ की बजाय ये यहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ आके रस्सी टूटती है या ये चेंज हो जाता है, तो अब ये कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली आगे चलते हैं हम, अगर यहाँ से रस्सी टूटती है, ओके एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा क्लियर हो। ओके, अगर ये जो आपने ये ली है रस्सी, अगर ये यहाँ पर टूटती है तब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ स्टोन है तो ये देखिए यूँ आ रहा है ना डायरेक्शन, तो ये यहाँ यहाँ जाएगा। यहाँ ब्लू वाले में कहाँ था, ठीक है, रेड वाले में आप देख रहे होंगे कैसा था। और अगर ब्लू वाले में बात करें तो ये ब्लू वाला यूँ आ रहा था, तो इसका मतलब ये यूँ डायरेक्शन में जाएगी, रेड वाला यूँ जाएगा, ग्रीन वाला ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ। अब सिमिलरली अगर यहाँ पर ये रस्सी टूटती है तो देखो अब यहाँ से, तो ये डायरेक्शन कहाँ आ रही थी, ये, तो यहाँ पे जैसे टूटेगी तो ये स्टोन क्या इस सर्कुलर पाथ में जाएगा, नहीं ये इस डायरेक्शन में ही जाएगा, देखो आप यूं ही। ठीक है, और एक और अगर डायरेक्शन ले लो तो और ले लो, अगर यहाँ पे है और ये यहाँ पर है तो अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो क्या देख रहे हो आप, हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब समझो क्या, कि मैं बोल रहा हूँ तुमको ये यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर। तो स्पीड और वेलोसिटी हर पॉइंट पर, स्पीड तो क्या है 10-10 है, लेकिन क्या वेलोसिटी 10-10 तो है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई ना इनकी। तो ये क्या होंगे, यूनिफॉर्म हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन स्पीड क्या होगी यहाँ पर, यूनिफॉर्म। बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट के ऊपर, इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं कि इसको एक्सीलरेटिंग मोशन क्यों बोलते हैं। एक्सीलरेटिंग मोशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। अब हर पॉइंट पे कैसे हो रहा है, मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा है, हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, डायरेक्शन के चेंज होने के कारण। मैग्नीट्यूड तो सेम 10 है, बता दिया मैंने आपको, स्केलर और वेक्टर में बता दिया है आपको कि वो तो 10-10 ही है, लेकिन इसमें 10 प्लस डायरेक्शन भी है वेक्टर क्वांटिटी में। तो इसमें डायरेक्शन के चेंज होने के कारण हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होगी या नहीं होगी, सोच के देखो। अगर मैं देखिए हर पॉइंट पर नहीं, सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट्स मार्क किए हैं, मैं इन्हीं पॉइंट्स से मार्क करके समझाता हूँ आपको। ये फर्स्ट पॉइंट बोल लेते हैं अपन, ये ब्लू वाला सेकंड, ग्रीन वाला थर्ड, ये पर्पल वाला फोर्थ और ये फिफ्थ बोल देते हैं, और ये वापस आपको फर्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल क्या हो गया, ये u हो गया और ये v हो गया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये होगा यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर, अगर ये u है और ये v है, तो अब थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, सेम वही v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन यहाँ पर ये जो v है, ये जो चेंज हुआ है, ठीक है, मैं इसको और क्लियर करता हूँ, एक मिनट को, इसको अलग अलग पॉइंट से मार्क करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे मार्क करते हैं।
ठीक है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपको पता है ना, इनिशियल को u बोलते हैं हम और फाइनल को v बोलते हैं, ये आपको पता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एक्सीलरेशन का मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये होता है। मैं बोल रहा हूँ आपका यहाँ पर वेलोसिटी है v1, यहाँ वेलोसिटी है v2, यहाँ वेलोसिटी है v3, यहाँ वेलोसिटी है v4, यहाँ वेलोसिटी है v5 और वापस v1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है आपकी v2, फाइनल क्या है आपकी v2, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हुआ आपका, यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, या ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ मैं, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ पर देखिए ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टी। अब यहाँ अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा, v3 माइनस v2 डिवाइड बाई टी। ठीक है, नीचे टी नहीं लिखा जा रहा, आपको ध्यान रखना थी। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, v4 माइनस v3 डिवाइड बाई टी। ठीक है, और अगर यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v5 माइनस v4 डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, लेकिन अगर आप देखो ना तो ये v सब सेम है, क्यों, क्योंकि सबकी यूनिट कितनी है, 10 ही तो है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। लेकिन क्या है, डायरेक्शन चेंज है। उस डायरेक्शन के चेंज होने के कारण यहाँ पर एक्सीलरेशन जो आएगा वो a1 बोला जाएगा, यहाँ जो एक्सीलरेशन आएगा उसको a2 बोलेंगे, यहाँ जो आएगा उसको a3 बोलेंगे और यहाँ a4। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज है, इसलिए एक्सीलरेशन भी अलग होंगे। मैग्नीट्यूड तो मे भी सेम आ सकता है, 10 माइनस 10 जीरो आ जाएगा, ये भी हो सकता है जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए। ठीक, क्योंकि भी हमने 10 10 लिया है इसलिए, बट डायरेक्शन सबकी अलग है, इसलिए क्या होगा, ये एक्सीलरेटिंग मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सीलरेटिंग मोशन। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन चेंज होगा, और हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन चेंज होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटिंग मोशन। तो होप अब ये क्लियर हुआ हो कि किस तरह से मैंने पूरा डिटेल में थोड़ा लेके समझा दिया है इसको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग मोशन। ठीक है, छोड़िए इसको यहीं तक। तो ये मैंने कल पॉइंट बता दिया था आपको कि क्या होगा, सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटिंग मोशन, सिंस सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस थ्रू इट्स डायरेक्शन। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, केवल डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, इसलिए एक्सीलरेशन भी चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड फिर भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, एक चीज़ अगर आपको ध्यान रखनी है, एक तो इनका डिफरेंस देख लीजिएगा आप, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डज नॉट चेंज, इसके अंदर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज कंटिन्यूसली, हर पॉइंट के ऊपर पॉइंट डायरेक्शन चेंज होगी। ये क्या होगा, द मोशन इज नॉन एक्सीलरेटेड, ये क्या होगा, द मोशन इज एक्सीलरेटेड, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रेडियन वेडियन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर किसी के स्कूल्स में ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो ये स्क्रीनशॉट्स ले सकता है यहाँ से, और इसमें डिटेल में अगर कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना, ये एक्स्ट्रा है सब। ठीक है, मैं एक आपको दूसरी चीज़ सिखाता हूँ। ओके, जो अब देखिए वहाँ पे जो हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन देख लिया, थ्योरी मैंने पूरी बता दी। अब न्यूमेरिकल बेस पे बता देता हूँ, एक जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है। तो देखो न्यूमेरिकल बेस पे देख लेते हैं अपन। ये इस तरह से एक पर्सन ने मूव किया है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुई आपकी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कौन सी हुई आपकी, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल डी हुआ, समझ रहे हैं आप, ये टोटल क्या हुआ डी। और इस डी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2πr बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सर्कमफेरेंस होते हैं, क्या है आपकी, ये सर्कमफेरेंस है ना, सर्कल की सर्कमफेरेंस ही तो है टोटल। तो क्या इस टोटल डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2πr। तो अगर मुझे स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालूंगा मैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, क्या बोलूंगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। और अगर सर्कुलर मोशन है तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, डिस्टेंस क्या होगी, 2πr डिवाइड बाई टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाई टाइम। एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाई टाइम। तो ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr डिवाइड बाई टाइम। 2πr क्या हो गया आपका, इसकी सर्कमफेरेंस हो गई, किसकी, सर्कल की क्या हो गई, सर्कमफेरेंस। अब देखो न्यूमेरिकल्स में कभी कभार क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में तुमसे ऐसा पूछा जाएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके कि एक कोई पर्सन है, एक पार्क के 3 चक्कर लगाता है। ठीक है, और उसका तुमको टाइम दिया हुआ है, और तुमसे पूछ लिया जाएगा, टाइम दिया हुआ तुमसे पूछ लिया जाएगा, और रेडियस दे देगा तुम्हें सर्कल की, और तुमसे पूछ लिया जाएगा कि कितनी स्पीड क्या है उसकी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 3 चक्कर करेगा, 3 राउंड काटेगा अगर इस सर्कल के। तो देखो एक राउंड में 2πr, दूसरे राउंड में 2πr, और तीसरे राउंड में 2πr। तो कहने का मतलब ये 2πr को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब टोटल डिस्टेंस आएगी। ठीक है, अब सिमिलरली एक पर्सन बोलता है क्या, कि वो अपने एक पार्क में, एक सर्कुलर पार्क के अंदर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और अपने 180 डिग्री एंगल पे पहुंचता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो ये 180 डिग्री एंगल इसने कैलकुलेट कर लिया, यानी इसका अपोजिट पॉइंट भी आप बोल सकते हो। तब क्या होगा, तब ये डिस्टेंस क्या होगी, 2πr डिवाइड बाई 2 यानी πr।
यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगी पाई आर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में आपको समझना है क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है इसके न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो होप ये सब क्लियर हो गया हो कि क्या होता है सर्कुलर मोशन। मैंने इसका फॉर्मूला भी बता दिया आपको, स्पीड बराबर 2πr डिवाइड बाई टाइम। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।